अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़े मेहरबान नहायत रहम वाले। परसों से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम बड़ा ख़राब है। शैतानी रस्म व रवाज और अल्लाह की शरीयत। मैं धिक्कारे हुए शैतान से बचने के लिए अल्लाह की पनाह चाहती हूँ। और जब लोगों से कहा जाता है कि आओ इस कुरान की तरफ जो अल्लाह ने उतारा है और रसूल की तरफ, तो कहते हैं कि हमारे लिए काफ़ी है वो रवाज और तरीक़ा जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये इस सूरत में भी है? जबकि बाप दादा को न तो हकीकत का कुछ इल्म हुआ हो और ना ही सही तरीके की जानकारी। ऐ ईमान वालों, तुम पर लाजिम है अपनी ज़ात तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो जो ख़ुद बहका हुआ है, अगर तुम सही तरीके पर हो, अल्लाह की तरफ तुम सबको पलटना है बेशक। फिर वो तुमको बताएगा कि जो तुम करते रहे थे। सूरह अल-माइदा आयत नंबर 105-104। तौहीद का बुनियादी नुक्ता ये है कि जो कि अल्लाह ही ने सबको पैदा किया है, इसलिए सिर्फ उसी का हक़ है कि उसका हुक्म मानो और उसे तस्लीम किया जाए। और फिर इंसान अल्लाह के इस हक़ को कायनात के नज़्म इंसराफ के सिलसिले में भी तस्लीम करे और इंसानी मामलात में भी, जिसमें इंसान को अख्तियार दे के आज़माया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, आए लोगों, अपने इस रब की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 20-21। सुन लो, उसका काम है पैदा करना और हुक्म देना। आयत नंबर 7-54। फ़ैसले का अख्तियार नहीं है मगर अल्लाह को, उसका हुक्म है कि तुम सब सिर्फ उसकी ग़ुलामी करो, यही सही दीन है। लेकिन अक्सर लोग हकीकत से बेखबर हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 12-40। तौहीद का ये असलुल उसूल और बुनियादी नुक्ता है कि जब भी किसी को साफ़ और वाज़ह दलीलों की रोशनी में बताया जाता है तो उसूली तौर से उसे सही मान लेता है। लेकिन जब उस उसूल की अमली सूरत सामने आती है, अल्लाह ताला उसे बताता है कि अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म क्या है। इसकी वजाहत के लिए अल्लाह ने अपनी किताब और अपना रसूल भेजा है। जब तुम हुक्म मानने से मुताल्लिक़ अल्लाह के हक़ को तस्लीम करते हो तो उस पर अमल करने के लिए अल्लाह की आखिरी किताब कुरान मजीद और उसके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ। ये दोनों तुम्हें बताएंगे कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर में कौन सा तरीक़ा और रविश अल्लाह के हुक्म और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक है। लेकिन शैतान इंसान की फितरत की इस आवाज़ को गैर मुअस्सिर बनाने के लिए उसके और खालिक हकीकी के दरमियान इंसान के बाप दादा को उनके बनाए हुए तौर तरीक़ और रस्म रवाज के साथ ला खड़ा करना है। इंसान की आँखों पर पट्टी पड़ जाती है और वो शैतान की यहाँ में मिलाते हुए ये आवाज़ लगाता है कि मुझे तो वही रविश सही मालूम हो रही है जो मेरे बाप दादा की रविश है। मैं तो उन्हें रस्म रवाज की पाबंदी करूँगा जिनको आबाई व जद्दी रस्म रवाज की हैसियत हासिल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि बाप दादा के तरीक़े की पैरवी इसी सूरत में सही हो सकती है कि जब अल्लाह की हिदायत के मुताबिक हो। लेकिन इस सूरत में ये बात कैसे सही हो सकती है जबकि उन्हें न तो असल हकीकत का इल्म हो और न उन्हें सही तरीके का पता हो। इस सूरत में सिवाय तो तबाही और बर्बादी और ख़सारे के और क्या हासिल हो सकता है। उस वक्त अगर जायज़ा लिया जाए तो हमारे माशरे में इन्हीं शरीयत के बजाय पूरे तौर से आबाई रस्म रवाज पर मुबनी शैतानी शरीयत का चलन है, आम है। पैदाइश के मामलात हों या शादी ब्याह के खुशी के मामलात हों या गमी के ख़ानदानी मामलात हों या कारोबारी मोहब्बत के मामलात हों, अख्तिलाफ़ और दुश्मनी के इन तमाम अमूर मौसम अल्लाह की शरीयत के बजाय रस्म रवाज का
बोलबाला है। और ये रस्म रवाज बलिस्तर मौका पर अल्लाह के दीन और उसकी शरीयत से वाज़ह तौर पर ठुकरा रहे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह।